नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। साकेत महाविद्यालय के छात्र और छात्र नेताओं पर पुलिस के बल प्रयोग का मामला आज उस समय और गरमाया जब छात्र नेताओं ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने की उन्होंने मांग की और दर्ज मुकदमों को हटाने की अपील की। बता दें कि गुरुवार को छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों ने धरना दिया था और प्रदर्शन किया था। छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया था। आज ज्ञापन देने वालों में राहुल यादव, पिंटू, अरुण सिंह टोनी, अर्जुन यादव, सोनू, आकाश यादव, शिवांशु तिवारी, आलोक सिंह, मीनाक्षी उपाध्याय, सहबाज, प्रतीक पांडे, आयुष श्रीवास्तव, हेमंत जायसवाल, मोहित यादव, वास्तविक पांडे, आनंद सिंह, अमन यादव व अन्य छात्र नेता मौजूद रहे। कल कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मिली भगत रही थी। हमारे तमाम छात्र नेताओं भाइयों के ऊपर बर्बरता तरीके लाठी चार्ज की गई, उनको बेरहमी से पीटा गया, उसके बाद उनको जबरन जेल भेज दिया गया। अगर आपको चुनाव नहीं कराना था तो आपने 10 फरवरी की डेट क्यों दी थी? हम सभी छात्र नेता यहाँ पे आए थे, सभी वरिष्ठ छात्र नेता बड़े भाई लोग हैं, सब लोग यहाँ पे एक ज्ञापन देने आए हैं। हमारे सभी भाइयों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और 1 हफ्ते के अंदर चुनाव कराने की घोषणा की जाए। सारे तरीके से नामांकन तिथि से लेके चुनाव तिथि से लेके सब कुछ घोषित किया जाए, नहीं तो हम सब छात्र नेता मिलके एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी आज ही से शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये जिला प्रशासन को हम अवगत कराना चाहते हैं कि जिस तरीके आपने लाठी से कल हम लोग के छात्र नेताओं के ऊपर वार किया है, हम लोग भी कल को अगर आप आएंगे तो हम लोग ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर जवाब देने का काम करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। छात्र वहीं दूसरी तरफ आज डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार ने कहा कि पुलिस ने कल जो साकेत महाविद्यालय में अपनी कार्रवाई की है वह सही है। उन्होंने कहा कि जो भी विधि का उल्लंघन करेगा, चाहे वह छात्र हो या फिर कोई अन्य, उसके खिलाफ विधि संबद्ध धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। उनका शासन है, विधि का शासन है, और जिनके भी द्वारा कार्य कल किया गया हंगामा, उस पर जो पुलिस को जो कार्रवाई करनी थी पुलिस ने वो कार्रवाई की। तो जो भी विधि का उल्लंघन करेगा उस पर विधि के हिसाब से, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, जो हमारी आईपीसी है, जो हमारी सीआरपीसी है और जो भारतीय पुलिस एक्ट है, इन तीनों में जो भी धारा है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। और अयोध्या जी के लोग, यहाँ के सभी लोग एक ऐसा माहौल चाहते हैं जहाँ शांति हो और आनंदपूर्वक स्वरूप में बाहर के लोग आएँ और वो भी आनंद लें। इसमें चंद कुछ लोग जो भी सड़क पर कुछ करना चाहेंगे उसको किसी रूप से बर्दाश्त नहीं किया जाए। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने आज कार्यालय अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 3 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिनमें देव प्रकाश पाठक कार्यालय सहायक, रामजतन श्रमिक एवं श्रीमती सावित्री श्रमिक अनुपस्थित पाई गईं। इस मौके पर अभिषेक कुमार सहायक अभियंता राजस्व के संबंध में अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि उनके पास गोसाईगंज का अतिरिक्त प्रभार है, परंतु जानकारी करने पर मालूम हुआ कि वो वहां भी नहीं है और अस्वस्थ हैं। फिलहाल कार्यालय में प्रवेश द्वार के पास गंदगी और इसके अलावा भूतल के गलियारे के पास पान खाकर थूके जाने और तमाम गंदगी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने खासी नाराजगी जताई। गलियारों में टूटी कुर्सी व लोहे की अलमारियां और बक्से रखे गए थे, जिनके ऊपर पुराने अभिलेख अस्त व्यस्त पाए गए, उन पर धूल जमी थी, सफाई न होने जैसी स्थिति पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने खासी नाराजगी जताई। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो खास बात पाई गई वह यह कि जगह जगह पर पान की पीकें पाई गईं और गंदगी का अंबार लगा पाया गया। चारों तरफ स्थिति यही थी। शौचालय की भी स्थिति खासी गंदी पाई गई। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यालय की साफ सफाई तथा पुराने एवं निष्प्रयोज्य अभिलेखों के नष्टीकरण पर कोई ध्यान यहां नहीं दिया जाता है। उन्होंने इन सब पर कार्रवाई करने के लिए कहा। डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार ने कोतवाली नगर का आज वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में सब कुछ ठीक ठाक मिला। साफ सफाई, रजिस्टरों के रखरखाव में सब कुछ मिला ओके। रजिस्टरों को भी चेक किया गया। डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार ने मेस में साफ सफाई व्यवस्था देखी और काफी खुश नजर आए। फॉलोअर लियाकत हुसैन को 500 रुपए का रिवार्ड भी उन्होंने दिया। असलहों को चेक किया और कोतवाली का आज वार्षिक निरीक्षण उन्होंने किया। एसएसपी दीपक कुमार आज वार्षिक निरीक्षण
करने के लिए कोतवाली नगर पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, बैरक, हवालात, मालखाना, मेस, कार्यालय, कंप्यूटर कक्ष का भ्रमण करते हुए उन्होंने शस्त्रों की सफाई और रख रखाव का भी जायजा लिया। थाने के अभिलेखों रजिस्टर नंबर 8, हिस्ट्री सीट रजिस्टर, टॉप 10 अपराधी रजिस्टर, एचएस निगरानी, गुंडा रजिस्टर, एक्टिव लिस्ट, ग्राम सुरक्षा समिति चौकीदार रजिस्टर, भूमि विवाद रजिस्टर और जमानत सत्यापन रजिस्टर, टॉप 10 रजिस्टर, वांछित रजिस्टर और क्रियाशील रजिस्टर, बीट सूचना रजिस्टर आदि व लंबित विवेचनाओं तथा लंबित शिकायती पत्र की जांच और वांछित अभियुक्तों के संबंध में गहराई से उन्होंने आज यहां पर समीक्षा की। मालखाना में आवश्यक रूप से पड़े माल को निस्तारित करने के उन्होंने निर्देश भी दिए। अभी मेरे द्वारा एनुअल इंस्पेक्शन जो वार्षिक मुआयना होता है थाने का, 1/3 थाने का वार्षिक मुआयना एसएसपी को करना होता है। उसी क्रम में कोतवाली का अयोध्या जी में मुआयना किया जा रहा है और यहाँ पर जो अभी तक मुआयना किया जा रहा है उसमें जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको हम लोग देखते हैं और इसका उद्देश्य रहता है कि पुलिस विभाग में पिछले 1 वर्षों में जो थाना के द्वारा किया गया है, जो काम है, चाहे वो और जो रजिस्टर बने हुए हैं, जो पुलिस हेडक्वार्टर के आदेश पर करीब 72 रजिस्टर्स हैं, उसका लेखा जोखा ठीक है कि नहीं, जो सब सरकारी परिसंपत्तियां हैं वो ठीक है कि नहीं, जो असलहे नॉन लीथल वेपन जो इशू किए गए हैं वो कार्य ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, उसको हम लोग देखते हैं। इसके अलावा अभी इसमें भोजनालय की क्या स्थिति है, कार्मिक की क्या संतुष्टि है, जो हमारे साथी अधिकारी कर्मचारी जो कार्य करते हैं उनके रहने की रखरखाव का उनका कैसा व्यवस्था है, इन सब को हम लोग देखते हैं और जो चीज़ें पाई गई हैं वो यहाँ अच्छी हैं और इसमें जो जो सुधार की गुंजाइश है उसमें हम लोग सुधारात्मक कार्य उसमें हम लोग करेंगे। सर, जिस तरह से शहर में ई रिक्शा की बड़ी दिक्कत है, यहाँ यातायात व्यवस्था बाधित करते हैं रिक्शा वाले, तो क्या उनका जो निर्धारित, देखिए जो हमारे शहर में जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि विगत 6 महीने में और उससे पहले 1 साल से अयोध्या जी में और फैजाबाद में अचानक बाहर के लोगों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई, गाड़ियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई है और संडे को वीकेंड में और खासकर अयोध्या जी में जाम की स्थिति ज़्यादा होती है और उसका असर फिर फैजाबाद पुराने शहर पर भी देखने को मिलता है। नगर निगम के साथ मिल करके, चूँकि ये पूरा इशू जो है ये एक रोड इंजीनियरिंग का है, ये सिर्फ ट्रैफिक का, क्योंकि रोड की चौड़ाई उतनी ही है और भीड़ अचानक आ गई, गाड़ियों की संख्या बढ़ गई, तो ये एक चैलेंज है और इस चैलेंज में जो ई रिक्शा है और जितने स्टेक होल्डर हैं, सिर्फ ई रिक्शा ही नहीं है और भी स्टेक होल्डर हैं जो इस यहाँ के समाज के लोग हैं, उनके साथ मिल बैठ करके वन वे हम लोगों को कुछ जगह करना है। उसमें आप पत्रकार साथी हैं, व्यापार मंडल है, ई रिक्शा वाले हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ हम लोग मिल बैठ करके दोनों जो ट्विन सिटी जो ये कहलाता है अयोध्या जी और फैजाबाद, इन दोनों जगह मिल करके यहाँ पर एक ट्रैफिक की एक व्यापक व्यवस्था, जिसमें नगर निगम और अयोध्या अथॉरिटी हैं, इनके जो हेड हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है और हम लोग मिल करके एक प्रयास करेंगे कि अयोध्या शहर, फैजाबाद में शहर में एक ट्रैफिक का एक सार्वभौमिक मॉडल हम लोग दें, ताकि आगे आने वाले 10-15 वर्षों में जाम की समस्या से आप लोगों को निजात मिल सके। जिलाधिकारी अनुज झा ने आज चिरंजीवी हॉस्पिटल नाका मुजफ्फरा में कोविड-19 वैक्सीन कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने टीकाकरण के लाभार्थियों को फोन पर वार्ता भी की गई तथा लाभार्थियों के निरीक्षण के समय तक टीकाकरण हेतु न आने के संबंध में जानकारी ली गई। इस दौरान फोन पर वार्ता में नारायण हॉस्पिटल के कर्मी अभिषेक ने बताया कि हम अभी टीकाकरण हेतु आएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि 5 बजे तक का ही टीकाकरण होना है, अतः समय पर आकर टीकाकरण अवश्य कराएं। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विकासखंड तारुण अयोध्या के समस्त प्रधानाध्यापकों की मासिक कार्यशाला आज संपन्न हुई। बीडीओ कार्यालय के सभागार में खंड शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता में एआरपी के साथ विकासखंड के समस्त प्रधानाध्यापकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जनपदीय पर्यवेक्षक के रूप में डायट अयोध्या के प्रवक्ता डॉक्टर ऋषि पांडे उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे एआरपी डॉक्टर रजनी रंजन जायसवाल ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निरीक्षण के दृष्टिगत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पत्र में उल्लेखित बिंदुओं पर व्याख्यानात्मक चर्चा की और समस्त प्रधानाध्यापकों एवं इंचार्ज अध्यापकों से आह्वान किया कि अगली बैठक में प्रत्येक न्याय पंचायत से कम एक प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय में क्या किए
शैक्षिक नवाचार एवं अच्छे कार्यों को सभी के साथ साझा करें। डॉक्टर जायसवाल ने ई पाठशाला और रीड अलोंग के सफल क्रियान्वयन के विषय में विस्तार से जानकारी दी। एआरपी यमुनालाल यादव ने हस्तपुस्तिकाओं पर चर्चा की। प्राथमिक विद्यालय कानपुरिया की इंचार्ज प्रधानाध्यापक ममता वर्मा ने विद्यालय में गूगल रीड अलोंग के सफल प्रयोग के अपने अनुभव साझा किए। आदित्य दुबे ने सभी से अपने विद्यालय को उत्कृष्ट बनाने हेतु प्रतिबद्ध रहने का आह्वान किया। पर्यवेक्षक डॉक्टर ऋषि पांडे ने विद्यालय विकास और टीएलएम के महत्व और आवश्यकता पर चर्चा की। अंत में खंड शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार उपाध्याय ने सभी अध्यापकों को विभागीय प्राथमिकताओं से अवगत कराते हुए मिशन कायाकल्प विद्यालय विकास योजना के विषय में जानकारी दी। इस मौके पर राजेश दुबे, अरुण वर्मा, मनोज कुमार, देवेंद्र सिंह, प्रमोद कुमार वर्मा, प्रवीण वर्मा, लाल बहादुर वर्मा, देवेंद्र पांडे, कौशल किशोर सिंह, राजेश सिंह, प्रवेश कुमार आदि मौजूद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेवा समिति के तत्वावधान में बीकापुर में अनवरत जनसेवा एवं गरीब कल्याण कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में बीते गुरुवार को क्षेत्र के सैकड़ों गरीबों को एक बार फिर कंबल की सौगात प्राप्त हुई। शुक्रवार का दिन भी समिति के सेवा भाव से ओतप्रोत रहा। समिति के तत्वावधान में हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित कर समाज के प्रबुद्ध लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण करके समाज सेवा की संकल्पना व्यक्त की गई। इस दौरान समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2009 से सेवा भाव से जुटी समिति ने जहां एक ओर पूर्व राष्ट्रपति के जन्म दिवस पर अधिवक्ता दिवस घोषित करवाया तथा अधिवक्ता कल्याण कोष का बजट 100 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ करने के लिए संघर्ष किया, वहीं दूसरी ओर समिति द्वारा तभी से लगातार हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से समिति के सदस्य डॉक्टरों के सहयोग से गरीब मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। कार्यक्रम में सम्मानित होने वालों में पत्रकार अंबिका प्रसाद मिश्र, ब्रजेश कुमार तिवारी, मनोज यादव, डॉक्टर दिनेश तिवारी, राघवेंद्र मिश्रा, अरुण मिश्रा तथा अन्य दर्जनों लोग शामिल थे। सोहावल के धन्नीपुर में बन रही मस्जिद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के कर्नाटक में दिए गए विवादित भाषण को लेकर अब आवाज उठना शुरू हो गई है। बाबरी मस्जिद के लिए लंबे समय तक लड़ाई लड़ने वाले पक्षकार हों या अयोध्या के साधु संत, सभी ओवैसी पर भड़क गए हैं। देखिए, सवाल अयोध्या का रहा, 5 एकड़ जमीन का रहा। धन्नीपुर में जो जमीन 5 एकड़ मिली है उस पर स्कूल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, मस्जिद बन रही है। और सवाल जो है अवैसी जी का है। अवैसी जी ने जो भी कुछ कहा है, उन्होंने एक फतवा जारी किया है कि लोग उसमें नमाज ना पढ़ें और उस पर चंदा ना दें। कौन को चाहिए कि उनकी बात का ध्यान बिल्कुल ना दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश कर दिया है, 5 एकड़ जमीन दिया है, उस पर काम जो है हो रहा है, उस पर जो है काम होने दें। क्योंकि हिंदू और मुसलमानों का एक मुकदमा रहा, वो ख़त्म हो चुका है। अब हिंदू मुसलमानों में एकता है और हिंदू मुसलमानों में एक अमन और चैन की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। अब जो है मंदिर और मस्जिद की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अवैसी साहब को चाहिए कि ऐसा फतवा ना दें। एक सांसद होकर के अब इस तरह से गैर जिम्मेदाराना और असंवैधानिक जो है भाषण देना, यह निश्चित रूप से देशद्रोह की श्रेणी में है। असदुद्दीन ओवैसी जो है देश का ऐसा गद्दार व्यक्ति है जो हमेशा भड़काऊ भाषण दे करके और लड़ाने की बात करता रहता है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने जो है तो आदेश दिया है और सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट पर धन्नीपुर में जो भी वहां निर्माण हो रहा है उसको लेकर के अगर जो है तो ये प्रश्न खड़ा किया जा रहा है तो ये न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह है और न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का किसी को राइट नहीं है। यह जो है असंवैधानिक है। देखिए, ये जो असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान आया है कि धन्नीपुर में जो 5 एकड़ की भूमि न्यायालय के माध्यम से मिला हुआ है उस पर नमाज हराम है, मस्जिद हराम है। लोग मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि वहाँ चंदा ना दें, वहाँ पे मस्जिद हराम है। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने मुसलमान भाइयों से कि इनके भड़कावे में कतई ना आए। अभी तक तो ये हिंदू मुस्लिम किया करते थे और हिंदू मुस्लिम करके ये राजनीति करते थे। अब देख लीजिए,
आज हमारे देश में सबसे बड़ी अदालत ने जो फैसला के तहत राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो फैसले के तहत अब मस्जिद का तामीर होने जा रहा है। जिस तरीके से ये भड़का रहे हैं, ये हमारे समाज के, हमारे कौम के, ये कोई मुफ्ती नहीं है। धन्नीपुर मस्जिद मामले पर ओवैसी के बयान पर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कार्यकर्ताओं ने ओवैसी के चित्र का पुतला फूंका। शहर के नाका पर यह पुतला दहन किया गया और ओवैसी का जमकर यहां विरोध हुआ। ओवैसी ने धन्नीपुर मस्जिद में नमाज पढ़ने को हराम बताया है, मुस्लिम समाज से चंदा न देने की अपील की है, जिसका विरोध आज शहर के नाका पर उनका पुतला फूंक करके राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कार्यकर्ताओं ने किया। बयान आया उसको आपको लेकर पुतला जलाया, उसका क्या है? अवैसी साहब का हम मुस्लिम राष्ट्रमंच लोगों ने पुतला जलाया, और इसलिए जलाया कि अवैसी साहब ने बहुत गलत बयान दिया है। पूरा मुसलमान उनके साथ नहीं है, उनका व्यक्ति मामला अपना होगा, ये हम लोग करें। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, राम मंदिर को ज़मीन दे दिया गया, मुसलमानों को मस्जिद के लिए ज़मीन दे दिया गया, ये तो आपसी भाईचारे में मोदी साहब ने ये सब काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो फिर अवैसी साहब इसमें क्यों बिला वजह की बातें पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं? बताओ, एकता की मस्जिद है वो बोल रहे हैं मुसलमान को चंदा नहीं दे, वो उसमें नमाज नहीं पढ़े। मुसलमान मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगा तो कहाँ नमाज पढ़ेगा? ये गलत सलत जो भाषण दे रहे हैं, ये सब देना बंद करें। और मुस्लिम राष्ट्रमंच के लोग उनके बहुत खिलाफ है, वो अगर नहीं मानेंगे तो उनके साथ और कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल में बंद करना चाहिए योगी जी को। हाजी सईद अहमद, मुस्लिम।